नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरा यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने इसी वर्ष 12th के एग्जाम दिए। 12वीं के एग्जाम दे चुके विद्यार्थियों के लिए अब एक नया जीवन संग्राम, एक नया दौर, प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर आपके लिए अब शुरू हो चुका है। अब आपको अपने जीवन निर्माण के लिए बहुत ही स्टिक और बहुत ही सजग होकर के कुछ निर्णय लेने, बहुत सही लाइन को पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप भविष्य में सफल हो सकें। ये इन मेरी बातों को ज़्यादा मोटी मोटी बातें ना समझें। आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि आपको आगे भविष्य में क्या करना है। कुछ महत्वपूर्ण 3 सलाह है मेरी सनराइज संस्थान की तरफ से। हम 3 बेहतरीन सलाह दे रहे हैं 12वीं पास आउट विद्यार्थियों को कि 12वीं का एग्जाम देने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए, आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या क्या किस किस फील्ड के अंदर आप जा सकते हो और अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। ठीक है, वरना ये ध्यान रखना कि अगर आप पहले से निर्णय लेकर के कुछ नहीं चल रहे हैं, सभी और विद्यार्थियों की तरह जिनको कुछ पता ही नहीं है कि ठीक है 12वीं होगी उसके बाद या तो बीए कर लेंगे या बीएससी कर लेंगे, या किसी के कहने पे कहीं चले गए, किसी के कहने पे कहीं चले गए, कोई और निर्णय ले लिया, तो भविष्य में जाके आपको ना पछताना पड़े। इसलिए यह वीडियो सभी विद्यार्थियों को देखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मेरी तरफ से आपको 3 गोल्डन एडवाइस दी जा रही है कि आपको इन 3 लाइन के अंदर जाना चाहिए। अगर हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, अगर हम निम्न परिवार से हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए पहले से ही कि मुझे अब किस लाइन में जाना है और आगे मैं कैसे, ऐसा हो सकता है कि मैं जल्दी कोई सरकारी नौकरी लगूं या बड़ा अफसर बनूं, आईएएस आरएएस कैसे बन सकता हूं, क्या किया जा सकता है। तो मैं अपने 12-15 साल के अनुभव पर आपको ये सारी बातें समझा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश कुमार। लगभग 12 साल हो गए मुझे गवर्नमेंट जॉब में जीपीएस 4MD अध्यापक के रूप में मैं पोस्टिंग हूँ, और लगभग 12-13 साल से ही मैं आप सभी विद्यार्थियों को कंपटीशन लाइन के अंदर गाइड कर रहा हूं, और लगभग 500 से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस गाइडेंस का लाभ उठा करके अलग अलग क्षेत्रों में अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में अब इस बार एक विचार आया कि 12वीं के बच्चों को नया गाइडेंस दिया जाए, कुछ नया बताया जाए कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। और इसलिए हमने सनराइज संस्थान में 3 नए कोर्स लॉन्च किए। प्रत्येक स्तर के विद्यार्थी के लिए तीनों कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 कोर्स क्या क्या है, सनराइज की 3 बेहतरीन सलाह के आधार पर मैं ये बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले है RAS-SI फाउंडेशन। अभी बहुत सा देखो क्रेज चल रहा है बच्चों के बीच में कि अभी आरएएस, बहुत से हमारे लोकल एरिया से, हम इस जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं उस एरिया के आसपास से बहुत से बच्चे हैं जो अभी पिछली भर्तियों में आरएएस लगे हैं। अभी 1-2 अभी आईएएस का रिजल्ट भी आया, 1-2 बच्चे आईएएस भी लगे। तो क्या करना चाहिए सर इसके लिए, आरएएस कैसे बने, हम एसआई कैसे बने, सब इंस्पेक्टर हम कैसे बने, आरएएस हम कैसे बने। इसके लिए अगर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका मन ये उछंकल हो रहा है, मन में ये भावनाएं पैदा हो रही है कि मुझे आरएएस बनना है, मुझे एसआई बनना है, तो मुझे अब क्या करना होगा। तो इसके लिए देखिए अभी सनराइज संस्थान के द्वारा RAS-SI फाउंडेशन क्लासेस शुरू की जा रही है। आप ये ध्यान रखें, ये श्योर है कि आप 12th के बाद, अभी आपने 12th के एग्जाम दिए, इसके बाद आप अगर RAS या SI की पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए SI RAS के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास स्नातक होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्नातक ग्रेजुएशन। यानी कि आप या तो BA या BSc या BCom बीटेक जो भी है, ये स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि ये जो डिग्री है वो 3 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 3 वर्ष की डिग्री है ये आपको करनी पड़ेगी। लेकिन और उसके बाद आप RAS या SI बन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मिनिमम जो आयु है वो 21 वर्ष की निर्धारित है। अब बात यह है कि क्या हम 12वीं के बाद 3 साल की BA BCom BSc करें और उसके बाद तैयारी लगे? नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं कि 3 साल की BA BCom BSc करते हैं, उसके बाद आप RAS की तैयारी करने लगते हैं, तो आप दुनिया में बहुत पिछड़ गए हैं। ये समझ लीजिए कि आप 90% की भीड़ में शामिल हो गए। 10% जो मस्तिष्क वाले बच्चे हैं, जिन बुद्धिमान जो विद्यार्थी हैं, जो बुद्धिमान माँ बाप हैं, वो ये ध्यान करते हैं कि मैं 12वीं के तुरंत बाद मेरे बच्चे को किसी ना किसी कंपटीशन लाइन में डाल दूं, अभी से इसको तैयारी करवाना शुरू कर दूं, ताकि भविष्य में जाकर के वो ज्यादा परेशान ना हो, जल्दी नौकरी लगे वो। तो इसके लिए सनराइज संस्थान RAS-SI फाउंडेशन बैच शुरू कर रहा है 12वीं पास आउट बच्चों के लिए, जिन्होंने इसी बार 12वीं पास की है या जो फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं। सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए 12वीं पास आउट और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए RAS-SI फाउंडेशन, ये हमारा 1.5 वर्ष का कोर्स है। कितने वर्ष का कोर्स है? 1.5 वर्ष का। इस कोर्स में देखिए हम आपको ध्यान देना, इस कोर्स की 2-3 बातें बड़ी बड़ी कि कोर्स का समय जो है, कोर्स का समय रहेगा 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष हम बच्चे को अपने पास रखेंगे, अच्छे तरीके से उसको सारी तैयारी कराएंगे। रोजाना 6 घंटे क्लास होगी, रोजाना 6 घंटे हम उसकी क्लास लगाएंगे। और हम बच्चे को साथ साथ में 12वीं के बाद, जैसे बच्चा साथ साथ में BA करता है,
उसकी तैयारी भी बीएससी करता है, उसके लिए भी हम गाइड करेंगे, बीकॉम करता है, उसके लिए भी हम गाइड करेंगे। यानी कि गार्जियंस को, माता पिता को या बच्चों को इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि 12वीं के बाद हमारा बच्चा बीए कहां से करेगा, कैसे करेगा, बीएससी कहां से करेगा, कैसे करेगा, बीकॉम कहां से करेगा, कैसे करेगा। हम बच्चे को गाइड करेंगे कि उसे बीए कैसे करनी है, कहां से करनी है, बीए की जिम्मेदारी हमारी है। और साथ ही साथ हम पूरे 1.5 वर्ष तक, 3 वर्ष में से 1.5 वर्ष तक तो हम उसे हमारा RAS-SI का पूरा कोर्स जो होगा वो उसको अच्छे तरीके से समझा देंगे, अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे। सारे प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे उसको, सारा टेस्ट होगा उसका इसके अंदर बहुत सारे, ठीक है। तो इस कोर्स के माध्यम से बालक 1.5 वर्ष के अंदर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, सीख जाएगा सारा चीजें। और अगले 1.5 वर्ष हम छोड़ नहीं रहे उसको, अगले 1.5 वर्ष उसे हम टेस्ट सीरीज से जोड़ेंगे। बड़ी टेस्ट सीरीज चलेगी, 1.5 वर्ष तक हम उसको टेस्ट सीरीज से जोड़ेंगे। यानी कि बीए के 3 साल और 3 साल के साथ साथ हम उसको RAS-SI की तैयारी करवाएंगे। और इसका फीस जो रहेगी वो बहुत ही मिनिमम रखी गई है। इसके लिए देखो सबसे बड़ी बात, RAS-SI के लिए कहीं भी किसी दूसरे जिले में या किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास बहुत ही अनुभवी अध्यापक हैं जो अब हम पूरा मैटर हमने तैयार कर चुके हैं। पूरा एकदम गहन तरीके से अध्ययन करने के बाद हम इन बच्चों को अभी आगे SI और RAS के फाउंडेशन की क्लासों में गाइड करने वाले हैं, सारा मैटर इनको समझाने वाले। अच्छा, फीस देखिए, फीस हमारी मिनिमम ये ध्यान रखें 25,000 रुपये, 25,000 रुपये 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट है। हर 6 मंथ बाद बच्चे को 25,000 रुपये पे करनी है। और कितने समय, कितनी बार? 3 बार। उसके बाद आगे उसकी टेस्ट सीरीज का नामात्र का चार्ज रहेगा, 1.5 साल तक उसे फीस देनी है। उसके बाद आगे के 1.5 साल जो बिल्कुल नामात्र के कॉस्ट पर हम जो है वो टेस्ट सीरीज में बच्चे को जोड़कर रखेंगे, ताकि 3 साल बाद आप सोच के देखिए कि बच्चा अगर 3 साल हमसे जुड़ा रहा तो हम बालक को एकदम परफेक्ट बना करके भेजेंगे कि ले लीजिए, हमने इसको अपने तरीके से पूरा एक प्रकार से, जैसे कुम्हार घड़े को एकदम स्पष्ट आकृति दे देता है कि अब ये काबिल हो चुका है, इसमें पानी भरा जा सकता है, उसी प्रकार से हम आपके बच्चे को एकदम काबिल बना करके भेजेंगे। हाँ, लेकिन हमारे पास बच्चा रुकना 3 साल चाहिए। ये हम 3 साल के लिए आपका बच्चा मांग रहे हैं कि आप हमें विद्यार्थी दे दीजिए। 12वीं पास आउट होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ईयर का होना चाहिए। हमारा जो पहले 1.5 वर्ष का कार्यक्रम होगा हम उसको सब कुछ समझा देंगे, सिखा देंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सब सारी चीज़ें बेसिक तरीके से लेकर के आराम से उसको समझ आएगी। तो पहली मेरी जो सलाह थी, अगर कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि मुझे 12वीं के बाद में RAS बनना है, आगे आगे उसका सपना ही RAS बनने का है, SI बनने का है, बड़ी पोस्ट पर जाने का है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि 12वीं के तुरंत बाद वो SI RAS के फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करे। और ये 18 महीने का जो हमारा बैच है, उस 18 महीने में हम बच्चे को साथ साथ में BA, BSc, बीकॉम के लिए भी गाइड करेंगे कि उसको कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, और साथ साथ में हम उसको पूरा जो RAS का मैटर है वो कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी जो मेरी सलाह है, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सर मेरे को 3 साल वेट नहीं करना, ऐसा नहीं मुझे 3 साल बाद RAS बनाओगे आप, मुझे SI बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हो, वो चीज़ बाद की है सर, मुझे पहले जल्दी नौकरी लगना है, आगे कोई साल 2 साल के अंदर मेरे को कोई ऐसा कोई कोर्स बताइए जिसमें मैं जल्दी अध्यापक बन सकूं या जल्दी कोई सरकारी नौकरी लग सकूं। क्योंकि मैं खुद योगेश कुमार, मैं भी 12वीं के तुरंत बाद मैंने BSTC कर ली और BSTC करते ही नौकरी लग गया। मात्र लगभग 19 साल की उम्र में जॉब लग गई थी मेरी, और उसका कारण यही था कि मैंने 12th करते ही BSTC कर ली थी, और BSTC होते ही मेरी आगे रीट की भर्ती आ गई, और रीट की भर्ती आते ही सिलेक्शन हो गया। ये ज़्यादा बेहतरीन रहा मेरे लिए, थोड़ा सा अच्छा रहा ये। तो अगर यदि आप कम उम्र में सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं या सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए देखिए, इसके लिए अध्यापक बनने के लिए एक कोर्स होता है। अध्यापक बनने के लिए पहले आपको एक कोर्स करना पड़ता है, ठीक है, एक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान में, जिसको ज्यादा नाम प्रचलित है जो है BSTC का नाम, ठीक है, बेसिक स्कूल टीचर कोर्स। ये कोर्स होता है बेटा। अब इस कोर्स वर्तमान में ये 2 प्रकार से चलते हैं। एक तो BSTC 2 प्रकार की होती है, एक होती है सामान्य BSTC, सामान्य BSTC, एक अभी पिछले कुछ समय से प्रचलन में है स्पेशल BSTC, विशेष BSTC। एक सामान्य BSTC और एक विशेष BSTC। अगर आप 12वीं के बाद अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप 2 प्रकार के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। चाहे तो आप सामान्य BSTC करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, विशेष BSTC करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आ रही हो तो आप कभी भी इस नंबर पर कॉल करके 9772749646 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ सनराइज संस्थान में अपने गार्जियंस को लेकर के, माता पिता अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो कभी भी सनराइज संस्थान में 12 बजे से पहले आकर के संपर्क करें, आपको पूर्णतः सारी और जानकारी भी दी जाएगी। ठीक है। फिलहाल देखिए, यदि आप
बीएसटीसी करना चाहते हैं तो बीएसटीसी देखिए दो प्रकार की, एक सामान्य बीएसटीसी होती है, एक विशेष बीएसटीसी होती है। अब इनमें क्या डिफरेंस रहता है? सामान्य बीएसटीसी के लिए देखो पहले इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है। अभी 22 तारीख से बीएसटीसी के फार्म भरे जाने शुरू हो रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप जिन भी स्कूलों में पढ़े हैं, यदि आप गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी तो आपको पता होगा कि आपकी 5वीं तक जो पढ़ाने वाले जितने भी आपके टीचर हैं वो सभी टीचरों ने क्या हुई है की रखी है, प्रवेश सामान्य बीएसटीसी कर रखी होगी या स्पेशल बीएसटीसी कर रखी होगी। और बीएसटीसी करने के बाद आप रीट का पेपर दे सकते हैं, आप अध्यापक बन सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि पहले आपको बीएसटीसी करनी पड़ेगी, और बीएसटीसी सामान्य करने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलता है, कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा, और उस कॉलेज से आप क्या कर सकते हैं, सामान्य बीएसटीसी कर सकते हैं, राजस्थान से कहीं से भी। इसका एक ऑप्शन और भी है, अगर आपके परसेंटेज ठीक है तो उसे जेबीटी बोलते हैं, हरियाणा से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जेबीटी में एडमिशन भी ले सकते हैं। ये भी आपको करवाई जा सकती है, ठीक है, जेबीटी भी हो सकती है, सामान्य बीएसटीसी भी हो सकती है। उसके बाद जो विशेष बीएसटीसी वो क्या है, ध्यान देना, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। वैसे सामान्य तौर पे 2 प्रकार के, एक तो होते हैं सामान्य विद्यार्थी, जैसे कि आप हम हैं, सामान्य विद्यार्थी होते हैं, एक होते हैं विशेष विद्यार्थी, एक सामान्य विद्यार्थी होता है और एक विशेष विद्यार्थी होता है। सामान्य विद्यार्थी जिसका आईक्यू लेवल ठीक ठाक है, जिसको अच्छा दिखाई देता है, सुनाई देता है, सब कुछ सही, वो होता है सामान्य विद्यार्थी। सामान्य विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए सामान्य बीएसटीसी होती है। एक विशेष विद्यार्थी होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। विशेष विद्यार्थी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एमआर कैटेगरी के, जिसे अब वर्तमान में आईडीडी बोला जाता है, एक होते हैं एचआई कैटेगरी के विद्यार्थी, एक होते हैं वीआई कैटेगरी के विद्यार्थी। ये 3 कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं। एमआर मतलब मेंटल रिटायर, मानसिक रूप से मंद जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको स्पेशल बीएसटीसी करनी होती है। एचआई मतलब हियरिंग इंपैयरमेंट, मतलब जो जिनको सुनाई नहीं देता, जो बच्चे बोल नहीं सकते, उनको पढ़ाने के लिए भी विशेष टीचर की आवश्यकता होती है। वीआई मतलब विजुअल इंपैयरमेंट, जिनको दिखाई नहीं देता, उनको पढ़ाने के लिए भी विशेष टीचर की आवश्यकता होती है। अतः पिछली कुछ भर्तियों को अगर आपने देखे तो 2 प्रकार के अध्यापक रखे जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, एक तो सामान्य अध्यापक और एक विशेष अध्यापक। विशेष अध्यापक की अलग से सीटें आती है, उनकी मेरिट भी अलग रहती है। पिछले कुछ समय से विशेष बीएसटीसी की तरफ रुझान भी ज्यादा हुआ है। इसका मूल कारण क्या है, लोग सामान्य बीएसटीसी करने की बजाय, बच्चे जो है सामान्य बीएसटीसी तो कर रहे हैं, हालांकि ठीक है ये भी, पर विशेष बीएसटीसी की तरफ रुझान ज्यादा दे रहे हैं। जिसका मूल कारण क्या है, क्योंकि पिछली कुछ भर्तियों में हम देखें तो विशेष बीएसटीसी की जो मेरिट है वो सामान्य बीएसटीसी से काफी कम गई है, सामान्य बीएसटीसी से कम जा रही है। देखो एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूं। जो पिछली 2022 की भर्ती थी, उस भर्ती के अंदर अगर हम बात करें तो सामान्य बीएसटीसी की जो मेरिट थी, जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, सामान्य बीएसटीसी कर किए हुए मेरिट सामान्य शिक्षक की, और ये देखो विशेष शिक्षक में 3 कैटेगरी, एमआर, एचआई और वीआई। सामान्य शिक्षक की मेरिट जनरल कैटेगरी की गई थी 186, जबकि विशेष शिक्षक की मेरिट गई थी 167, 167। अब अगर कोई आपका जानकार बीएसटीसी किया हुआ विद्यार्थी है तो वो आपको बताएगा कि अगर उसके 180 नंबर बने तो वो टीचर नहीं बन पाया सामान्य बीएसटीसी वाला, लेकिन यदि उसके 180 और वो स्पेशल बीएसटीसी होता, विशेष बीएसटीसी होता, तो उसके 167 नंबर पर ही सिलेक्शन था। ये ओबीसी एससी कैटेगरी की बात करूं मैं तो सामान्य बीएसटीसी के बच्चे की मेरिट जा रही है, सामान्य बीएसटीसी की वे की 157 और विशेष बीएसटीसी की मेरिट गई है 97 नंबर, 97। ये देखो अगर कोई एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है और वो स्पेशल बीएसटीसी कर लेता है तो रीट भर्ती परीक्षा में सामान्य बीएसटीसी की तो मेरिट 157 की है, विशेष की 97, 97 ही गई है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें अगर अपने तो ओबीसी कैटेगरी की मेरिट की अगर अपने बात करें तो जनरल सामान्य बीएसटीसी के वाले की मेरिट गई 197 और स्पेशल वाले की गई है 175 सॉरी, और स्पेशल वाले की गई है 153। तो ये डिफरेंस है स्पेशल बीएसटीसी और सामान्य बीएसटीसी में, मेरिट के अंदर जो डिफरेंस रहा है, इस वजह से कुछ बच्चे जो हैं वो विशेष बीएसटीसी की तरफ रुझान कर रहे हैं। तो दूसरी सलाह हमारी ये है कि आप अगर अध्यापक बनना चाहते हैं तो सामान्य बीएसटीसी या स्पेशल बीएसटीसी की तरफ जाइए। सनराइज में आपके लिए इन दोनों के लिए आपके पास हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध हैं। आप अगर जनरल बीएसटीसी करना चाहते हैं, सामान्य बीएसटीसी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे सनराइज संस्थान में इसी सोमवार से नए बैच प्रारंभ है, न्यू बैच प्रारंभ है। अगर आप सामान्य बीएसटीसी करना चाहते हैं तो नए बैच इस सोमवार से प्रारंभ है। एक बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग 100 बच्चों का, दूसरा बैच अभी इसी सोमवार से हम नया शुरू कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी जो 12वीं पास आउट है, यदि अध्यापक बनना चाहते हैं तो इस बैच में आपका स्वागत है।
अगर आरएस बनना चाहते हो तो सोमवार से आरएस फाउंडेशन का नया बैच प्रारंभ है, उसमें भी आपका स्वागत है। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर मुझे करनी स्पेशल बीएसटीसी है, स्पेशल वाली बीएसटीसी करनी है और मेरिट कम जा रही है और मुझे ये लगता है कि मेरा उसमें सिलेक्शन हो सकता है, तो उसमें भी सोमवार से एडमिशन शुरू है। स्पेशल बीएसटीसी के लिए भी इस सोमवार से एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। आप स्पेशल बीएसटीसी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस सोमवार से। दूसरी सलाह हमारी कंप्लीट हुई, दोबारा बता देता हूं। पहली सलाह मैंने आपको ये दी कि आप आरएस फाउंडेशन, एसआई फाउंडेशन में ज्वाइन करें, ये बैच हमारा इस सोमवार से शुरू हो रहा है, ठीक है। दूसरा, आप बीएसटीसी करिए अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं। सामान्य बीएसटीसी करना चाहते हैं तो इसका बैच भी हमारा सोमवार से शुरू है। विशेष बीएसटीसी करना चाहते हैं तो इसमें भी सोमवार से एडमिशन प्रारंभ हो रहे हैं, आप दोनों कर सकते हैं। तीसरा, सर ना मुझे अध्यापक बनना, ना मुझे एसआई बनना, ना मुझे आरएस बनना, अभी मैं चाहता हूं सर कोई और छोटी मोटी नौकरी देखना चाहता हूं, आप मुझे उसके लिए गाइड करिए। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, ये पिछली बार बहुत बच्चों ने गलती की, 12वीं के बाद इन दो भर्तियों के अलावा आरएस और अध्यापक भर्ती, आरएस एसआई और अध्यापक भर्ती के अलावा कोई भी भर्ती में अगर आप लगना चाहते हो, कोई भी एग्जाम पास करके यदि आप कोई पोस्ट पर लगना चाहते हो, तो उसके लिए अभी राजस्थान सरकार ने नया नियम बना दिया है और उस नियम के अकॉर्डिंग ये निर्धारित किया गया है कि पहले बच्चे को एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद उस भर्ती का एग्जाम देना पड़ेगा। तो समझना अच्छे से, पहले विद्यार्थी को क्या देना पड़ेगा, एक प्री टेस्ट देना होगा, उसके बाद उस हर भर्ती का मेन टेस्ट होगा। तो लगभग 30 भर्तियां हैं, 20 से 25 भर्तियां हैं। उन 25 भर्तियों को लिए 25 भर्तियों में बैठने के लिए पहले आपको एक प्री एग्जाम देना होता है, जिसका नाम रखा गया है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य दक्षता परीक्षा। ये परीक्षा होने जा रही है मेरे बच्चों, ध्यान दे लेना, इसी अक्टूबर में, अक्टूबर या अक्टूबर में 12th बेस पर सितंबर अक्टूबर के अंदर सीईटी का एग्जाम होगा। अभी थोड़े टाइम बाद इसका फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएंगे और इसका बहुत लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम है, इसको भी ध्यान में रखें। ये क्या है सीईटी, 12वीं के बाद कोई भी 20 ऐसी भर्तियां हैं अलग अलग, जिनमें बैठने के लिए पहले आपको ये परीक्षा पास करनी होगी। ये नया नियम है, ध्यान रख लेना। तो सीईटी पास करो पहले, ये ध्यान दो, उसके बाद आप कांस्टेबल का पेपर दे सकते हो, उसके बाद आप पटवारी का पेपर दे सकते हो, एलडीसी का, वीडियो का, और भी बहुत सी पशु परिचारक यहाँ अलग, सॉरी पशु परिचारक नहीं है, और बहुत सारी ऐसी अलग अलग भर्तियां हैं, जेल प्रेरी वगैरह, वार्डन वगैरह, ये सारी चीजें। इन सारी भर्तियों में अगर आप जॉब लगना चाहते हैं 12वीं के बाद, डायरेक्ट कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं कि मैं 6 महीने साल तैयारी करूं और जॉब लग जाऊं, तो ये ध्यान रखें, फिर आपको सीईटी क्लियर करनी पड़ेगी। और सीईटी का बैच भी इस सोमवार से प्रारंभ कर रहे हैं हम नए बच्चों के लिए। सोमवार से सीईटी का बैच प्रारंभ है और मात्र 6,000 रुपए की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 6,000 रुपए की सेकंड इंस्टॉलमेंट। ये बैच हमारा 10 माह का कोर्स होगा। सीईटी का जो कोर्स है वो 10 माह का कोर्स है, 10 महीने का कोर्स है। पूरे 10 महीने में हमारा आराम से आपको, यानी कि एक बार आपका बीच में चाहे एग्जाम हो जाए, लेकिन फिर भी आगे के लिए हर साल सीईटी होगा, ये ध्यान रख लेना, हर साल सीईटी होगा। और इस कोर्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सोमवार को आप सभी का स्वागत है। तो ये 3 लाइन मैं आपको बता चुका हूं। 12वीं के बाद आप घर पर फ्री मत बैठें, ये मत सोचें कि हमारी पढ़ाई पूरी होगी, पढ़ाई तो अब शुरू हुई है, ये ध्यान दे लेना, पढ़ाई तो अब शुरू हुई है। अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना निर्णय लीजिए। 3 महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको समझाई है। यदि आप आरएएस बनना चाहते हैं, एसआई बनना चाहते हैं, तो उसके लिए फाउंडेशन कोर्स है। यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको 2 अलग अलग ऑप्शन बता दिए। यदि आप अन्य किसी भर्ती में, अदर कोई भी भर्ती, ठीक है, उसमें जाना चाहते हैं, तो इसके लिए सीईटी आपको करना पड़ेगा। अदर भर्तियों का मतलब जैसे कांस्टेबल हो गया, पटवारी हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसी भर्ती है, उन सभी के लिए आपको सीईटी क्लियर करना पड़ेगा। आरएएस एसआई का बैच इस सोमवार को प्रारंभ है, फाउंडेशन बैच जो है। टीचर भर्ती के लिए 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया, एक तो जनरल बीएसटीसी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसको क्लियर करने के लिए इस सोमवार से एक बैच प्रारंभ है। और अगर आप स्पेशल बीएसटीसी करना चाहते हैं तो इसमें एडमिशन लेने के लिए भी इस सोमवार से एडमिशन शुरू हैं। और यदि आप सीईटी करना चाहते हैं 12वीं के बाद, ध्यान दे लेना, कोई भी परीक्षा सीईटी पेपर पास किए बिना आप कोई पेपर में नहीं बैठ पाओगे। भर्ती आ जाएगी, एलडीसी की भर्ती आ गई, आपका फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा। क्यों नहीं भरा जा रहा? क्योंकि पहले आपने सीईटी नहीं क्लियर किया। तो सीईटी का बैच जो है वो भी इस सोमवार से प्रारंभ है। 3 ऑप्शंस बचते हैं राजस्थान में किसी भी विद्यार्थी के लिए नौकरी लगने के लिए, और तीनों ऑप्शंस पर सनराइज संस्थान अब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप कभी भी सनराइज संस्थान में आकर के संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। अपने अभिभावक के साथ आइए, मिलिए, बैठिए, बात करिए,
पूर्ण रूप से हम सजग हैं हमारे इस क्षेत्र को सजग करने के लिए, हमारे इस क्षेत्र के बच्चों को सही तरीके से गाइड करने के लिए, ताकि वो आने वाले भविष्य में जल्दी सफल हो सके। आप सभी की सफलता का शुभेच्छु। मैं योगेश कुमार, आज इतना ही, फिर कभी मिलेंगे, फिर बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।